एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जो बॉडी बिल्डिंग की वजह से नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग उनकी वजह से जानी जाती है। ऐसा कोई जिम नहीं जहां पर इनका पोस्टर न लगा हो। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग भी की, पॉलिटिक्स भी की, एक्टिंग भी की, बिजनेस भी किया और हर फील्ड में महारत हासिल की है। बात कर रहे हैं आर्नोल्ड की, द लेजेंड ऑफ बॉडी बिल्डर या फिर फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी कह सकते हैं। कैसे एक छोटे से गाँव में रहने वाला लड़का इतने ऊपर तक जाता है, आओ बताते हैं। आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग की वजह से नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग को आर्नोल्ड की वजह से जाना जाता है। आर्नोल्ड का जन्म 1947 में हुआ था एंड उसी से कुछ टाइम पहले वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, इसलिए गरीबी बहुत ज्यादा थी। एंड आर्नोल्ड के पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, इसलिए उन्हें 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। आर्नोल्ड सॉकर खेलते थे, लेकिन एक दिन उनके कोच उन्हें एक दिन जिम लेकर गए। जब आर्नोल्ड ने देखा कि कैसे लोग वेट उठा रहे हैं, कैसे लोग अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं, कैसे लोग बॉडी बना रहे हैं, तो वहां से आर्नोल्ड जिम की तरफ, बॉडी बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन आर्नोल्ड के पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया बॉडी बिल्डिंग करने के लिए और बोला कि तुम सिर्फ 3 दिन ही जिम जा सकते हो। बट आर्नोल्ड के दिल में एक जुनून पैदा हो गया था बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो आर्नोल्ड ने वेट उठाकर घर पर ही रख लिए, जिससे 4 दिन वो घर पे वर्कआउट करते थे और 3 दिन जिम में करते थे। 1965 में आर्नोल्ड 18 साल के हो गए थे एंड ऑस्ट्रेलिया में एक रूल था कि जो भी मेल 18 साल का हो गया हो तो उसे मिलिट्री की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर ट्रेनिंग के बीच में ही आर्नोल्ड भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें एक बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था और आर्नोल्ड अपनी लाइफ में पहला कंपटीशन फर्स्ट रैंक से जीतते हैं। उसके बाद आर्नोल्ड वापस ट्रेनिंग पर आते हैं, लेकिन जब वहाँ पे कुछ सीनियर्स ने देखा आर्नोल्ड की फिजिक बहुत ही अच्छी है, आर्नोल्ड का बॉडी बिल्डिंग की तरफ जुनून बहुत अच्छा है, तो उन्हें लगा कि ये लड़का आगे चल के कुछ बड़ा करेगा। इसलिए आर्नोल्ड को जिम करने की, बॉडी बिल्डिंग की परमिशन दे दी गई, जिसके 1 साल में आर्नोल्ड ने अपनी मसल बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी बिल्ड कर ली। एंड उसी साल आर्नोल्ड को बेस्ट बिल्ड ऑफ यूरोप का खिताब भी मिला था, जिससे आर्नोल्ड पूरे ही यूरोप में फेमस हो गए थे। 1 साल मिलिट्री की ट्रेनिंग होने के बाद आर्नोल्ड मिस्टर यूरोप का कॉन्टेस्ट खेलते हैं, जिसमें वो जीत जाते हैं एंड पूरे ऑस्ट्रेलिया में ही वो फेमस हो जाते हैं। अब आता है 1966। अब आर्नोल्ड लंदन जाते हैं एंड मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन में भाग लेते हैं, जिसमें वो 2nd पोजीशन पर आते हैं। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस कंपटीशन के एक जज ने आर्नोल्ड में पता नहीं क्या देखा और वो बोले कि तुमको मैं ट्रेन करूंगा इसी कंपटीशन के लिए, जिसके बाद 1 साल अच्छे से ट्रेनिंग चली और आर्नोल्ड नेक्स्ट ईयर उसी कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लाते हैं और वो कंपटीशन जीत लेते हैं। अब 20 साल की एज में वो बन जाते हैं द यंगेस्ट यूनिवर्स चैंपियन, जिसके बाद पूरी दुनिया में ही आर्नोल्ड जाने लगते हैं और वो बहुत ही फेमस हो जाते हैं। अब आर्नोल्ड अमेरिका आ जाते हैं एंड बहुत सारी चीजें सीखते हैं, पोजिंग, टेक्निक, पंपिंग, लेकिन अभी मिस्टर ओलंपिया की कोई भी बात नहीं हो रही थी। बट अब आता है 1969। आर्नोल्ड अपना पहला मिस्टर ओलंपिया खेलते हैं, लेकिन वहाँ आर्नोल्ड हार जाते हैं। बट वो इतना मोटिवेट रहते थे कि हमेशा अपने जिम के बॉडी बिल्डर से कहते थे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ का चैंपियन सिर्फ मैं हूँ। 1970 एक ऐसा साल शुरू हुआ जहाँ से आर्नोल्ड हारना ही भूल गए, मतलब कि यहाँ से कोई इन्हें हरा ही नहीं पाया। आर्नोल्ड के आइडियल थे रिच पार्क, लेकिन लंदन के मिस्टर यूनिवर्स में आर्नोल्ड अपने ही आइडियल को हरा देते हैं और बन जाते हैं 5 टाइम मिस्टर यूनिवर्स चैंपियन। अब आता है मिस्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें बहुत बड़े बड़े और बहुत ही दिग्गज बॉडी बिल्डर्स आते हैं, लेकिन सारे के सारे आर्नोल्ड के सामने हार जाते हैं। अब सब समझ चुके थे कि आर्नोल्ड को कोई भी नहीं हराने वाला। उसी साल 1970 में ही मिस्टर ओलंपिया आता है, जिसमें आर्नोल्ड सबको हरा देते हैं और अपना पहला मिस्टर ओलंपिया जीत लेते हैं, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, आर्टिकल्स लिखे जाने लगे, मैगजीन आने लगी एंड 1974 आते आते वो 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया बन जाते हैं। एंड 1974 में आर्नोल्ड का बेस्ट फिजिक माना जाता है और था भी। उनके करियर की बेस्ट फिजिक 1974 में थी, जिसके बाद उनको एक मूवी मिलती है स्टे हंग्री, और आर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग छोड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जे बटलर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हम 1975 मिस्टर ओलंपिया के लिए एक मूवी बना रहे हैं, जिसके लिए आपको 1975 मिस्टर ओलंपिया खेलना होगा। तो आर्नोल्ड फिर से मिस्टर ओलंपिया खेलते हैं और उसे भी जीत लेते हैं, जिसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं और मूवीज करने लगते हैं, मिस्टर ओलंपिया को प्रमोट करने लगते हैं। एंड 1980 में आर्नोल्ड फिर से एक बार मिस्टर ओलंपिया में आ जाते हैं। सब एकदम से शॉक थे, क्या
हुआ और कैसे हुआ। एंड 1980 का भी मिस्टर ओलंपिया एर्नोल्ड जीत जाते हैं। एर्नोल्ड बताते हैं कि वो स्टेरॉइड्स भी यूज किया करते थे। उसके बाद मूवीज आने लगी, हर जगह एर्नोल्ड ही एर्नोल्ड दिखने लगे, जिसके बाद बॉडी बिल्डिंग की न्यू डेफिनेशन ही बन गई, एक आइकन बन गए थे एर्नोल्ड। ऐसा कोई जिम नहीं था जहाँ एर्नोल्ड का पोस्टर न लगा हो। जिसके बाद एर्नोल्ड एंड फ्रेंची ने बिजनेस शुरू की। पहले ये दोनों कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे। मैं आपको बता दूं, एर्नोल्ड को ये भी नहीं पता था कि मीटर और सेंटीमीटर क्या होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा गलत नाप लेते थे और ये एर्नोल्ड ने ही खुद बताया था। उसके बाद इन्होंने जिम इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद मैगजीन भी निकालनी शुरू कर दी और भी 2-3 टाइप के इन्होंने बिजनेस। एर्नोल्ड की मूवी आई, जैसे पहले पंपिंग आइकन जो कि बहुत अच्छी मूवी थी, उसके बाद आई द कॉनन जो कि बढ़िया मूवी थी। लेकिन 1984 में आती है द टर्मिनेटर, जिसकी वजह से एर्नोल्ड को आज भी टर्मिनेटर कहा जाने लगा और ये मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई। 1984 में उनकी कमांडो आती है जो कि बढ़िया और बहुत ही हिट मूवी थी। उसके बाद आती है ट्विंस, उसके बाद आती है टर्मिनेटर 2 जो कि बहुत ही हिट मूवी थी। जिसके बाद आती है ट्रू लाइफ, उसके बाद आती है रेजर, उसके बाद आती है एस्केप, उसके बाद टर्मिनेटर जेनेसिस। उसके बाद एर्नोल्ड एक बड़े मूवी स्टार बन जाते हैं। एर्नोल्ड 2003 में कैलिफोर्निया के 38वीं गवर्नर बन गए और 2011 तक कैलिफोर्निया के गवर्नर ही रहे। बाद में एक इवेंट शुरू हुआ एर्नोल्ड क्लासिक, जो कि आज दुनिया का दूसरा और सबसे बड़ा सक्सेसफुल इवेंट है। तो एर्नोल्ड ने अपनी लाइफ में हर चीज का एक्सपीरियंस लिया एंड उसे सक्सेसफुल भी बनाया। जैसे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग भी की, फिर एक बड़े एक्टर भी बने, फिर गवर्नर भी बने, बिजनेस भी किया। तो ये सब काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, सारे अलग ही फील्ड है, फिर भी एर्नोल्ड ने सक्सेसफुल किए। बाकी बातें नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपके अच्छे खासे लाइक्स एंड कमेंट आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा। तो जल्दी कमेंट में एर्नोल्ड लिख दो।